तो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, और उस फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग टाइप पढ़े थे, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आज हम लोग प्रत्येक क्वांटिटी आओ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहीं कहीं का इंट्यूटिव भी बोल देता है, तो ये पढ़ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ये संपूरक कोण जिसे हिंदी में कहते हैं। आप जानते ही होंगे, आप जानते ही होंगे कि मेरे चैनल पर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है लिखे, क्या है, सिर्फ वही है, संपूरक कोण का प्रकार, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल यानी कि समतल कोण, समतल कोण, सॉलिड एंगल मतलब ठोस कोण हो गया, यानी प्लेन एंगल, समतल कोण, सॉलिड एंगल, तो ठोस कोण। अब हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, पढ़े थे कि फिजिकल क्वांटिटी तो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर पढ़े थे कि जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है उसके साथ यूनिट होता है, जिस पर स्केलर क्वांटिटी जितना भी हो जाए, चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सब। तीसरा पढ़े थे कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों होता है, जिस पर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, टॉर्क, ये सब जो हो गया, तो हम पढ़े थे। अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो दोज क्वांटिटी विच हैविंग यूनिट, जो यूनिट तो होता है उसके पास यूनिट होता है, जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार इसका भी यूनिट होता है, लेकिन डज नॉट डायमेंशन, डायमेंशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। बताएंगे आगे डायमेंशन क्या होता है, जान लो डायमेंशन नहीं होता है। जिसका पास डायमेंशन नहीं होता वैसे क्वांटिटी कोई हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहीं कहीं बोलते हैं। यानी वैसा राशि जिसका मात्रक नहीं, मात्रक होता है लेकिन आयाम यानी डायमेंशन नहीं होता है। वो कितने होते हैं वो, तो दो, एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। अब बोला कि सर प्लेन एंगल क्या है ब्रो, प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। तो प्लेन एंगल यानी जैसे पिज्जा वजा खाते हो तो पिज्जा देखते हैं इस प्रकार से आता है, पिज्जा गोल, पिज्जा देखते हो तो कटा हुआ ऐसे ऐसे पिज्जा। हम इतना क्या करते निकाल देते, पिज्जा से इतना क्यों निकाल लिए। तो ये क्या है, प्लेन है। प्लेन मतलब क्या होगा, ये प्लेन, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है। तो प्लेन, जब प्लेन में जब कोई एंगल बनता है, समतल में जब कोई एंगल बनता है, ये जो एंगल है, ये जो थीटा मान लेते हैं, तो ये जो एंगल है, ये जो यहाँ पर जो एंगल बना है, इससे हम लोग कहेंगे क्या, प्लेन एंगल। क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। पिज्जा देखो, पिज्जा के काट के निकाल ले या पिज्जा काट के निकाल ले, तो ये क्या हो गया, प्लेन एंगल। क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। और सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, तो आप लोग देखे होंगे आइसक्रीम तो सभी लोग खाते हैं, तो कोन वाला आइसक्रीम आता है, कोन का आइसक्रीम आता है, तो 10 रुपया 20 रुपया जितना में भी, 10 रुपीज़ 20 बहुत जितना में चाहिए उतना में खा सकते हैं कोन। तो इस प्रकार से रहता है कोन वाला। यहाँ पर आराम चोको मोको चॉकलेट पूरा है, यहाँ पर ये क्या कोन वाला आइसक्रीम है, कोन का आइसक्रीम है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ये क्या है, सॉलिड होता है, क्या पूरा भरा होता है, सॉलिड होता है, लेकिन एक प्रकार कोन है, और यहाँ पर नीचे में तो उसका एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल। तो ये जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसे हम लोग कहेंगे क्या, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है, तो पिज्जा देख लो, पिज्जा को काट लिए, तो ये जो कोण बना यानी समतल यानी प्लेन में, वो हो गया क्या, प्लेन एंगल। और जो सॉलिड एंगल हो गया यानी कोन, जो आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, तो वो जो वहाँ पर जो कोन बनता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सॉलिड एंगल। तो समझ में आया सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो जिसके पास यूनिट होता है, जिस प्रकार फोर्स का यूनिट न्यूटन, जिस प्रकार मास का यूनिट केजी या ग्राम, तो उसी पर इसके पास यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट, अब हम बताते हैं आगे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। और प्लेन एंगल क्या, तो समतल यानी ये पिज्जा वाला दिमाग रखना गया, पिज्जा, तो पिज्जा में जो बनता है ना वो एंगल यानी समतल यानी प्लेन में। और कोन है, आइसक्रीम तो सब खाते हैं, कोन वाला तो आइसक्रीम सब खाएंगे, तो उसके में जो कोन बनता है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल देखो, इसका जो प्लेन एंगल है, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट की हम बात करें, SI यूनिट की बात करें, SI की बात करें तो क्या होता है, SI यूनिट की बात करें तो क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन।
रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल की हम लोग बात करें तो इसका जो यूनिट होता है, सॉलिड एंगल की हम लोग बात करें तो जो इसका यूनिट होता है इसका होता है स्टैट रेडियन। क्या होता है? स्टैट रेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन और इसका जो होता है इसका होता है स्टेट रेडियन। कोई सर्किल, देखो हम बस सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। अब इसका प्रकार जानते हैं तो पहला होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? तो प्लेन एंगल क्या है? जब एक सर्किल है इस प्रकार से, और जब एक सर्किल से हम लोग कोई एंगल से काट लेते हैं, एंगल कुछ काट लिए तो ये जो है एक सर्किल था, ये क्या है? सर्किल है। जब सर्किल से हम लोग क्या कुछ एंगल से हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं, तो ये जो एंगल बनता है, ये जो थीटा जो बनेगा, यही है क्या? प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल है। क्या है? प्लेन एंगल। अरे इसको समझ आता है? देखो एग्जांपल देखो, एक पिज्ज़ा तो सब देखा होगा, पिज्ज़ा खाया होगा, कई लोग नहीं भी खाए होंगे। तो पिज़्ज़ा जो होता है उसके देखता है काट के रहता है, इसे कटा। तो जो काटे तो पिज़्ज़ा का जो इतना जो भाग है जो हम निकाले, तो यही जो पिज़्ज़ा को जो निकालते हैं तो एक इस प्रकार से बनता है ना पिज़्ज़ा वाला। तो यही जो एंगल है, ये एंगल जो है इसी को कहेंगे प्लेन एंगल। इसको क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। और जब एक स्फीयर जब इस स्फीयर से हम लोग यानी एक ठोस गोला से हम लोग जब कोई एंगल को निकालते हैं, कोई एंगल को हम लोग निकाल देते हैं, ये मान लो कुछ एंगल है, मान लेते अल्फा कुछ एंगल है, इसको निकाल लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये है क्या? सॉलिड एंगल। जैसे कि आप लोग कोन वाला आइसक्रीम खाए होंगे, सभी खाए होंगे कोन वाला आइसक्रीम। तो वो जो कोन वाला आइसक्रीम जो होता है, जो कोन वाला आइसक्रीम जो होता है, तो ये क्या है? कोन आइसक्रीम है। तो ये जो एंगल यहाँ पर जो एंगल, यही एंगल जो है क्या है? सॉलिड एंगल है, कोन वाला आइसक्रीम। यदि एग्जांपल देखना चाहो तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ये दोनों का होता है यूनिट, तो होता है दोनों का यूनिट था, इसका भी होता है, इसका भी होता है। और क्या होता है? तो देखिए ऐसा यूनिट की बात करें दोनों का, तो जो सॉलिड एंगल है, प्लेन एंगल है, इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है क्या? रेडियन। क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। और जब इसका बात करें, सॉलिड एंगल की बात करें, इसका ऐसा यूनिट की बात करें, कल पढ़ाए थे ऐसा यूनिट, MKS यूनिट को ऐसा यूनिट कहते हैं। ये जो होता है स्टे रेडियन होता है। क्या होता है? स्टे रेडियन होता है। एक रेडियन, एक में खाली स्टे लगा दो, स्टे रेडियन, रेडियन स्टे रेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन। अब दोनों का थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे भी आगे, तो देख लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी कहते हैं, यानी जिसके पास यूनिट हम कल पढ़ाए थे, यूनिट कंपेरिजन करने के लिए आया, इसलिए यूनिट। अब पता ही नहीं लगता कि लेंथ बोल रहा है कि करंट बोल रहा है, दोनों क्या बोल रहा है, इसलिए यूनिट है कि वो लेंथ मतलब मीटर रहेगा तो लेंथ, सेंटीमीटर तो लेंथ, एम्पेयर तो करंट। तो अंतर करने के लिए, कंपेरिजन करने के लिए एंगल यूनिट का बहुत ही बड़ा रोल है। तो यूनिट इसके पास, दोनों के पास यूनिट होता है, लेकिन डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन नहीं होता है। अब बताएंगे आगे डायमेंशन क्या है, अभी जान लो डायमेंशन नहीं होता है, इसी लेक्चर में बताएंगे डायमेंशन, इसके बाद ही आएगा डायमेंशन। तो ये दोनों को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो जान लेते हैं कि फार्मूला प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या है समझिए थे कि हाँ, जब प्लेन कोई सर्किल से हम लोग कोई एंगल कुछ एंगल से निकाल रहे हैं काट के, तो इसे तो एंगल जो बन रहा है प्लेन में, ये थीटा ही क्या है? प्लेन एंगल है, थीटा। अभी थीटा निकालेंगे कैसे? तो ये जो आर्क यानी कोई सर्किल का ये जो ऐसे हम जो ये काटते हैं, तो ये जो बना, ये जो कर्व जैसा बना, यही क्या है? आर्क। और एरिया जानते हैं, यहाँ से सेंटर से और ये परिधि के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस को ही, यानी यही जो डिस्टेंस इसी को हम लोग कहते हैं रेडियस। तो क्या कर देंगे? एंगल निकालना है, तो आर्क, कितना आर्क है? आर्क वो, और उसको क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे क्या? रेडियस से, निकल जाएगा मेरा थीटा। और बोलेगा कि सर आए ब्रो, ये 1 डिग्री कब होगा? ये 1 डिग्री कब होगा? 1 डिग्री यानी थीटा 1 डिग्री कब होगा? जैसे मान लें कि कुछ है x बराबर 1 कब होगा? दो चीज़ है, एक ऊपर एक कुछ चीज़ नीचे है, माना कि जैसे 2/2 और अपॉन 2, तो कट जाए तो क्या होगा? 1, यानी कभी तभी बन आएगा डिवाइड में जब ऊपर जो भी रहे और जब नीचे क्या रहे? इक्वल रहे, तभी ना यहाँ पर x बराबर बनाएगा। यानी मान लें कि यहाँ पर 2 है 3 है, बनाएगा? कभी नहीं आएगा वन। x बराबर 1 कब आएगा? जब ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, तक कट कर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी ये 1 कब होगा? ये 1 कब होगा? जब ये माने कि 5 है और ये क्या 5 रहेगा, तभी ना कटेगा, तो क्या 1 हो जाएगा। तो 1 तभी आएगा जब आर्क की लेंथ
और रेडियस क्या हो, इक्वल हो, चाप की लंबाई और त्रिज्या क्या हो, इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तो तभी होगा क्या, थीटा 1। अब आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है खाने में तो मन लगता है, लेकिन क्या उसको लिए भी तो खाने में तो मन लगता है, उसको सोचो कि हाँ कहाँ पर फिजिक्स लगेगा, वहाँ पर भी क्या फिजिक्स लग रहा है, देखो लग रहा है कि नहीं, उसी से हम निकालें। हाँ तो कोन वाला आइसक्रीम से कि यहाँ पर है, और ये जो कोन वाला आइसक्रीम देखा हो तो वहाँ पर जो नीचे में जो कोन बनता है, यानी अल्फ़ा मान लेते हैं कि कोई ऐसे थ्योरेटिकल देखा जाए तो सॉलिड एंगल कब होगा, जब कोई स्फीयर से हम लोग कुछ एंगल निकालते हैं, स्फीयर से निकाले तो ये जो एंगल बन रहा है, मान लेते हैं अल्फ़ा बन रहा है, तो वही जो अल्फ़ा है एंगल, यही मेरा क्या है, सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी किसी चीज़ को निकालेंगे, देखता होगा कौन आइसक्रीम के ऊपर क्या होता है, भरा होता है, एरिया होता है ऊपर, क्या गोल सर्कल के टाइप के, स्फीयर नहीं, सर्कल के जैसा लेयर होता है क्या, क्रीम का, तो वही यहाँ पर क्या होगा, एरिया, वहाँ पर एरिया होगा, वहाँ पर तो प्लेन है, प्लेन में एरिया होता है, 1D है, यहाँ पर आया 2D, क्या है 2D, यहाँ पर 2D है, तो ये 3D है, फिगर तो 3D है, ये सब इसका बात करते हैं, क्या है 2D है, अभी 2D, तो ये यहाँ पर जब भी 2D मतलब एरिया निकलेगा, 2D है मतलब एरिया, तो एरिया, तो यहाँ पर क्या एरिया, और अपॉन में क्या होगा, यहाँ पर रेडियस था, लेकिन यहाँ पर क्या, रेडियस का स्क्वायर, वहाँ पर क्या था, प्लेन एंगल में रेडियस, यहाँ क्या, रेडियस का स्क्वायर, और अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी जो हम माने कौन क्या है, अल्फा एंगल क्या अल्फा है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया और अपॉन क्या, रेडियस का स्क्वायर, यहाँ रेडियस का स्क्वायर। अब बोलेंगे अल्फा बराबर 1 डिग्री कब होगा, यहाँ पर अल्फा बराबर 1 डिग्री कब होगा, जब ये एरिया यानी ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर होगा, तो 1 कट करके आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इससे मतलब यानी एरिया और रेडियस का स्क्वायर बराबर होगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो यही है, यानी अल्फा 1 डिग्री तभी होगा जब एरिया इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो यही इतना था सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम चालू करेंगे कि यूनिट कैसे निकालते, कोई भी फोर्स का यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एनर्जी का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर या जूल, तो यूनिट निकालने के लिए सीखते हैं 5-6 को 10 को, देखते हैं कैसे निकलता है, और आप घर में और सारा प्रैक्टिस कीजिए, हम नोट में डाल देंगे कुछ, और यहाँ पर दे भी देंगे होमवर्क अपना, निकालिएगा घर में। तो अब निकालते हैं कि हाउ टू काट ले। अब हम लोग जानते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी, जितना भी प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हम लोग यूनिट कैसे लिखे, SI यूनिट। हमारे देश में तो MK चलता है, और MK SI यूनिट एक ही है। तो SI यूनिट हम लोग कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं, तो आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, राइट दी फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, जैसे यहाँ पर है एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, जो भी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, सबको पहले क्या फार्मूला लिखेंगे, उसका फार्मूला क्या है उसको तो याद करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, और ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, हम इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको फार्मूला लिखेंगे, यानी सूत्र को लिखेंगे, और जो सूत्र रहेगा यानी जो भी रहे तो पहले सबका लिखते हैं, कैसे, तो देखो एरिया, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, एरिया है, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब कि कितना लंबाई है, जैसे बोर्ड क्या है, एक प्रकार का क्या है, इसका एरिया हम पूछें तो कितना लंबाई है यानी लेंथ, और कितना चौड़ाई यानी ब्रेथ, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लंबाई इनटू चौड़ाई। तो देखो ये हम लिख दिए, इसको भी लिख देते हैं, स्पीड का भी। स्पीड का क्या होता है, स्पीड यानी कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ या मार्कर कितना तेज़ी से जा रहा है, वो हमको बताना है स्पीड। तो हम लोग मान लें कि इसको फेंके, हम क्या करते हैं, इसको थ्रो करते हैं, तो कितना दूर गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो कवर किया, और कितना समय में, टाइम में, बोलता रहा। तो पहला हो गया एरिया, दूसरा हो गया क्या, स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कितना दूरी कवर किया है, कितना डिस्टेंस, कितना समय में, वो सबके लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है कि कोई भी कार कितना वेलोसिटी से जा रहा है, और कितना समय में वेलोसिटी, ये सब आएगा, सब पढ़ेंगे आगे, 2D 3D सब मोशन होगा ना, तो उसमें तो एरिया, स्पीड, एक्सेलरेशन सबका हम फॉर्मूला लिख दे भाई। अच्छा बोल रहा था ये, चलो हम फिजिकल सबका तो फॉर्मूला लिख दिए।
अब बोल रहा है कि कन्वर्ट द फॉर्मूला इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें उछलता था बहुत, क्या बहुत पावरफुल है, लेकिन कुछ नहीं। किससे बना है? ड्राफ्ट से बना है। तो देखते हैं कौन कौन ड्राफ्ट से बना है। एरिया देखो, लेंथ क्या ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो है, बदलने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ बोलो, ब्रेथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, रेडियस बोलो, सब फंडामेंटल में ही, सब लेंथ के ही जैसा ही है। सब मतलब क्या है? डिस्टेंस एक प्रकार का, तो दोनों इसमें है, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, इसमें तो नहीं बदलाएगा। स्पीड को देखो, डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, ब्रेथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब क्या है? फंडामेंटल ही है, सब एक ही प्रकार दूरी ही है, एक प्रकार का क्या? डिस्टेंस ही है। तो इसमें भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ा। एसेलरेशन, तो इसमें देखो टाइम तो है, टाइम क्या फंडामेंटल में आ गया, लेकिन वेलोसिटी था 7 में से था, 7 को था, 7 था। पहला था क्या? मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, लुमिनस इंटेंसिटी, और लास्ट क्या था? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। लेंथ बोलो, इसी मात्रा ब्रेथ, इसी मात्रा डिस्टेंस, इसी मात्रा डिस्प्लेसमेंट, इसी मात्रा रेडियस, एक ही चीज़ है। तो ये 7 देखो, तो ये वेलोसिटी था, 7 में देखो तो है, कहीं भी है? नहीं है सर, नहीं है, तो लाते हैं अभी इसको। तो अब तीसरा पॉइंट पढ़ो। ये तो हो गया, ये भी कर लिए, सबका ढूंढ ले, सब फंडामेंटल में था, लेकिन ये नहीं था। इसके करने के लिए हमको तीसरा पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? बी यूज, ये अभी भी ये नहीं आया है, अभी तो लास्ट में भी। तो देखो, पहला हम देख लेंगे फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिख दिए। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बदले, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि पहले से ये बदलेगा नहीं, पहले से छोड़ दो, लेकिन ये बदलेगा, इसको बदलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी कल के लेक्चर में बताएं थे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है कि कितना कोई भी कार कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना समय में, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना समय में, यही मेरा क्या है? वेलोसिटी बटा टाइम है, टाइम लिख देंगे। अब इसको आधा बच्चा को इतना करने नहीं आएगा, करने नहीं आएगा, क्या करेगा? टाइम से टाइम काट देगा। टाइम से टाइम डिस्प्लेसमेंट कर दिया, टाइम से टाइम। तो ऐसे नहीं होता है, इसको करने के लिए क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नहीं कुछ नीचे बन होता है। अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये बन कहाँ? देखो तो ये बन कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ऐसे नहीं होता है, ये चला जाता है, बटा है, इसको रहने दो, मेन चीज़ है। ये क्या चला जाएगा? ऊपर। तो ऐसे रह जाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कहाँ चला गया? एक 1 कहाँ चला? ऊपर, अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बन कहाँ गया? ऊपर, अपॉन क्या? टाइम। कैसे हुआ? समझ आया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, ठीक है, गुना, क्योंकि यहाँ से जाएगा ऊपर, डिवाइड में तो गुना में ऊपर जाएगा, गया गुना में, और टाइम क्या? नीचे था, नीचे है। अभी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटू टाइम, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। दूसरा पॉइंट भी हो गया। अब होता है कि वी यूज कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट। अब हम लोग क्या जो है उसका यूनिट लाएंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट बताओ। लेंथ का यूनिट होता है क्या? मीटर। ब्रेथ भी मीटर लिख दिए, डिस्टेंस मीटर, डिस्प्लेसमेंट मीटर, रेडियस मीटर, टाइम का क्या होता है? सेकेंड, NS लिखेंगे। ये सब तो मतलब नहीं, यहाँ पर हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम सेकेंड, तो सेकेंड अब पावर क्या? स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे? मीटर इंटू मीटर, 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एम इंटू एम एम स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर। ये तो रह जाएगा, यही हो जाएगा इसका यूनिट। इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड को यदि ऊपर भेजेंगे, ऊपर जाएगा, हम जानते हैं कि 1 ये एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है? ये जो नीचे है, ऊपर तो हम लेके नहीं, हम ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो जाएगा तो ऊपर,
लेकिन ऊपर आ रहा है, नीचे गिरल था, इसको ऊपर हम ला रहे हैं, तो कुछ तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज क्या होता है, ये पावर क्या होता है, जितना पावर पॉजिटिव, खाली जितना पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, यानी प्लस में जितना है उतना माइनस में कर दो। यदि ऊपर है हमको नीचे लाना, नीचे तो इसको बोले अच्छा ऊपर से नीचे, नीचे जाएगा तो क्या प्लस है तो माइनस करेगा, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से यदि ऊपर है या ऊपर से नीचे, जो रहा पावर में उसको निगेटिव कर दो। यदि बदल रहा है तो जगह बदल रहा है, ऊपर से नीचे आना कर रहा है तो बदलाएगा, प्लस से माइनस, नीचे से ऊपर जाने का है तो माइनस, तो ये उसी पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यही मेरा क्या मीटर सेकेंड का -2। तो ये मेरा हो गया। और कुछ देख लेते, तो यही हो गया। अब 3-4 देखते हम देते बनाने के लिए, 2 मिनट टाइम रहेगा, अपना बनाइए। कॉपी तो लेके बैठते, भले ही PDF आपको मिल जाए लेकिन कुछ बनाना भी होगा। देखते 3 क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में आप बताइएगा कि हाँ सर मेरा, या हाँ ब्रो हाँ ब्रो मेरा बन गया, इतना आया। और अभी देख ले 3 को देते हैं। और तो देखिए ये सब आपको घर में बनाना है, यानी फोर्स, फ्रीक्वेंसी, मास डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और स्ट्रेन, ये पांच है आपको घर में बनाना है। इसका यूनिट निकालना है, फार्मूला लिख दिया, मास इंटू फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, फ्रीक्वेंसी यानी जिसको आवृत्ति कहते हैं, 1 टाइम पीरियड बोले एक ही चीज़ है सेकेंड, मास डेंसिटी यानी मास, इसको भी लिख देते वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान यहाँ पर है। ये वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वेग, एकदम तो छोटा मोटा हिंदी है, वेग का स्क्वायर। स्ट्रेन प्रकृति, स्ट्रेन विकृति, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, चाहे चेंज इन लेंथ रहे, टोटल लेंथ रहे, यूनिट सबका एक ही होगा, क्या मीटर, क्या होगा मीटर। चेंज इन लेंथ रहे या चेंज इन टाइम, या टाइम रहे, कुछ रहे, चेंज रहे, टोटल रहे, यदि मेन चीज़ क्या है ये है लेंथ, ये सब तो ऐसी है, तो हमेशा क्या होगा मीटर। एक स्ट्रेन का ही फेमस है कि स्ट्रेन का देखो, चेंज इन लेंथ तो मीटर, टोटल लेंथ मीटर, तो कट गया, बचा क्या 1, तो क्या इसका यूनिट 1 होगा, यूनिट 1 नहीं होता, मतलब कि यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यदि कोई का यूनिट यदि 1 आ रहा है या 2 आ रहा है तो मतलब वो यूनिट लेस है, मतलब उसका यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस है। आगे डायमेंशन में पढ़ेंगे तो जिसका 1, 2 पाई 1/2 यानी ऐसा है तो उसको डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है, उसमें यूनिट लेस होता है। यानी कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है। इसी प्रकार स्ट्रेन विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है, जब यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन लेस होगा। तो याद रखना कि स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस होता है, और जब यूनिट लेस है मतलब डायमेंशन लेस भी होगा। तो ये 4 आपको घर में बनाना है, ये तो अभी बता दिए, ये सब बनाना है घर में। तो अब आता है कि डायमेंशन क्या है वो पढ़ेंगे। डायमेंशन के बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने सीखेंगे, जैसे अभी हम लोग ऐसा यूनिट निकालने सीखे, फिर डायमेंशनल फार्मूला निकालने सीखेंगे और कुछ एरर पढ़ेंगे, तो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यानी 2 लेक्चर और, मुश्किल से 2 लेक्चर और ये चलेगा, और लास्ट में 1 लेक्चर हम NCERT क्वेश्चन और कुछ अलग से क्वेश्चन लाऊंगा, इस पर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो कराऊंगा। प्लीज़ यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं आगे, डायमेंशन क्या है पढ़ते हैं। डायमेंशन और एक और डायमेंशनल फार्मूला। कई लोग सोचते हैं कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, सेम नहीं होता। देखो क्या डिफरेंट होता है बताते हैं इसी वीडियो में, डिफरेंट होता है कुछ। डायमेंशन पहले जानते हैं क्या होता है। डायमेंशन तो ऐसे देखा जाए तो होता है क्या, यदि एक लाइन की हम बात करें, एक लाइन की बात करते हैं, ये होता है 1D। क्या होता है 1D, एक लाइन, जैसे ये 1D, ये क्या 1D, ये क्या हो रहा है आगे पीछे 1D, ये हो गया 1D। 2D क्या है, तो देखिए आगे पीछे दाएँ बाएँ, है ना, ये एक प्रकार का स्क्वायर, तो ये हो गया 2D। 3D क्या है, तो देखिए 3D आगे भी होता है, पीछे भी है, दाएं भी है और बाएं भी है, और ये उछले, हाइट, तो ये हो गया 3D। जैसे स्फीयर, सर्किल 3D नहीं है, सर्किल क्या है 2D है। स्फीयर गोला, वो क्या हो गया 3D, क्या हो गया 3D। तो
यहाँ इस चैप्टर में ये सबसे मतलब नहीं है। मतलब क्या है, तो होता है क्या इस चैप्टर में, इसका डेफिनेशन क्या हम बोल सकते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी, जिस प्रकार फोर्स हो गया, जिस प्रकार मास हो गया, जिस प्रकार लेंथ हो गया, उसका पावर को क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशन। डायमंड नहीं, डायमेंशन। भौतिक राशि के घात को हम लोग आयाम या बीमा कहते हैं, आयाम या बीमा कहते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गया, पावर, फिजिकल क्वांटिटी के घात को। अब बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी घात क्या होता है। देखो एग्जाम्पल समझाएंगे अभी क्या होता है, परिभाषा देख ले, डेफिनेशन क्या, फिजिकल क्वांटिटी के पावर को एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल इसके बाद बता दे, डेफिनेशन पहले समझ जाओ। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कई लोग क्या होता है ना कि डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला दोनों को एक मानते हैं, एक नहीं होता। डायमेंशन क्या हो गया, तो पावर को। अब एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, इसके बाद देखिएगा कैसे है अंतर, दोनों में क्या अंतर होता है दिखाएंगे इसके बाद। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो वही फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम में टेम्परेचर, कोई भी, या फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को MLT क्या है बताएंगे अभी, को टर्म्स में लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। यानी कोई भी राशि को, कोई भी भौतिक राशि को MLT एक्सेट्रा, आदि इसको बोलते हैं, हिंदी में बोले तो आदि बोलते हैं, क्या यहाँ पर आदि के रूप में लिखते हैं तो उसे हम बीमीय सूत्र कहते हैं। समझिए। अब देखो समझाते दोनों का अंतर क्या है, एक एग्जांपल समझाते हैं, तो चलते हैं आगे। तो देखिए डायमेंशन एंड डायमेंशनल पूरा बता दिया। अब आता फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यदि इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एल्यूमिनियस डेंसिटी। यूनिट की बात करें इसका, यूनिट में बोले तो केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला। लेकिन अब आता है डायमेंशनल फार्मूला। सब चीज़ इतने क्या रहेगा, यूनिट भी, किसी का भी यूनिट लिखो, कितना बड़ा से बड़ा फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट यही इतने 7 में से होगा। डायमेंशनल फार्मूला भी इतने इसी में से 7 में से होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है हम सिखाएंगे अभी, पहले देख लो। तो मास को यूनिट के फॉर्म में बोले तो केजी, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में बोले तो एम। मास याद रख लो, मास यानी एम, लेंथ एल, टाइम टी, लेकिन कैपिटल में, स्मॉल में नहीं लिखना, सब कैपिटल। टेम्परेचर का जो यूनिट है वही डायमेंशन है, इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वही डायमेंशन है। डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन है, बताएंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में अंतर होता है, ये नहीं दोनों सेम है, दोनों अलग है। अब बताते हैं कैसे अलग है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यूनिवर्सल डेंसिटी, कैंडेला। देखो कैसे अंतर होता है। मान लेते हैं अब फोर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में। पीछे में ऐसा यूनिट निकालने के लिए बताया, सीधा में ऐसा यूनिट लिख देते हैं। इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका यूनिट होता है फोर्स का। किसी का भी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ना तुमको ऐसा यूनिट पता होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट पता होगा। जैसे इसका फोर्स का पता केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एनर्जी का पता केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट पता है, डायमेंशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो केजी है, यूनिट है, इसको डायमेंशन के फॉर्म में लिखे, डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, एम लिख दो एम। मीटर है, मीटर, लेंथ, डायमेंशन के फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, एल लिख दो, एल कैपिटल में, सब कैपिटल में। सेकेंड टाइम, डायमेंशन का फॉर्म लिखो तो टी यानी टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मास, यहाँ पर क्या मल्टीपल है, एम एल। डायमेंशन जब लिखना है सभी चीज़ों का ऊपर कर दो, नीचे भी जो रहेगा ना उसको ऊपर कर दो। तो हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज़ नीचे है उसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो पावर रहेगा उसका क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है रहेगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, टी +2 है तो ऊपर -2। और एक चीज़ नाम याद रख लो, कोई का भी डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला है। तो कोई का भी लिखना है तो MLT इनवर्स 2 और इसको क्या कर दो, बिग ब्रैकेट, या ये जब जरूर देना है, ये बिग ब्रैकेट जरूर देना है, ये बिग ब्रैकेट है, ये नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। तो MLT इनवर्स 2 ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। अब बोले सर डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन में अंतर था है,
तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा तो बोलना MLT इनवर्स 2, लेकिन डायमेंशन की बात करें हम इसका, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या है, तो ये घात क्या है, इसका क्या है, पावर 1 है, ये 1 है, तो बोलेंगे क्या डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। हाँ तो बताते हैं क्या है, बताते हैं यार मेरा तितलिया बन जा। तो फोर्स kg, यहाँ से देख लो फोर्स डायमेंशन में बात कर रहा है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। डायमेंशन की बात करें तो क्या है, देखो ये मास है, तो डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन देखो क्या होता है, तो बोलेंगे कि देखो m मतलब क्या है, मास, तो 1 पावर देखो, पावर मास का पावर जो भी रहा है उसको पावर देखो 1 इन मास, फिर क्या है लेंथ है, ये क्या है लेंथ है, लेंथ कितना है, तो 1, तो 1 इन लेंथ, टाइम ये क्या है, टाइम है, टी यानी टाइम यानी -2 इन टाइम, तो ये डायमेंशन है। यानी डायमेंशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है MLT इनवर्स 2, लेकिन हम डायमेंशन की बात करेंगे तो मास में 1, देखो तो मास में कितना 1 है, पावर होता है डायमेंशन, लेंथ यानी L लेंथ में भी कितना है 1, पावर 1, और टाइम यानी टी में -2, तो यही मेरा डायमेंशन। पूछ सकता है ऐसे भी कि बताओ फोर्स में मास का डायमेंशन कितना है, तो 1, फोर्स में लेंथ का डायमेंशन कितना 1, फोर्स में टाइम का डायमेंशन कितना -2, अक्सीजे का द फोर्स का डायमेंशन, तो मास में 1 इन मास यानी मास में कितना है पावर 1, लेंथ में 1, टाइम में -2, तो ये हो गया डायमेंशन और ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में यही अंतर है। तो हम जान गए डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला ये है सब उसका फंडामेंटल फिजिकल यूनिट में ये, और डायमेंशनल फार्मूला में ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो स्पीड, स्पीड क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस यानी लेंथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट और रेडियस एक ही मीटर, इसको लेते में लिखे। डायमेंशनल में क्या लिखेंगे, पहले लिख लो, पहले मीटर होता है, ऐसा यूनिट पता है, हाँ ऐसा यूनिट पता है, डायमेंशन निकल जाएगा। डायमेंशन कैसे निकला था, देखो एम को क्या एल लिखेंगे, अपॉन सेकेंड यानी एस को क्या टी लिखेंगे, हो गया L/T, इसी को अब ऐसे लिखेंगे एल, टी है 1 है, नहीं कुछ 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, ये मेरा क्या हो गया, ये डायमेंशनल हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया।